हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एम एस टी सी टी 2020 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ओके, टोटल 14 क्वेश्चन से बहुत जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, y इक्वल टू एक्स क्यूब and the x axis and the line x equal to 1 and x equal to 4 is x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 x एक्सिस एंड इस कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, वैसे तो सी टी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मतलब एग्जैक्ट हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा एरिया फाइंड करना है, लेकिन ये क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट कौन सा एरिया फाइंड करना है। ओके, और बाद में ये भी बताऊंगा कि अगर कर्व ड्रॉ नहीं करते तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता था। ठीक है, एक काम करते हो, ऑप्शन हटा देता हूँ। ओके, मान लेते y इक्वल टू एक्स क्यूब इस तरह का है। मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 की लाइन्स। ओके, suppose this is x equal to 1, this is x equal to 4. x equal to 1 x equal to 4 x एक्सिस एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब, इनके बीच का एरिया आई थिंक ये वाला एरिया है। यस गाइस, ओके, सिंपल है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4, जब x की लिमिट लगा रहा हूं तो यहाँ पे फंक्शन आएगा y यानी कि फंक्शन ऑफ x। आप सिंपल y dx लिख सकते हो और y की जगह वहां पे फिर फंक्शन ऑफ y एक्चुअल फंक्शन ऑफ x है तो y किस के इक्वल है वो वाला कर्व आएगा। ओके, ये एरिया रहेगा अपना। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 वाई डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 वाई की जगह एक्स क्यूब देन डी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 लिमिट फ्रॉम 1 टू 4। 4 पुट किया यहाँ पे तो ये रहेगा 4 रेज टू 4। ओके, 4 रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन 4। 4 रेज टू 4 आई थिंक 256। 256 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। सो फाइनल आंसर 255 अपॉन 4 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन डी 255 अपॉन 4। 4:4 मतलब 2:8, 2:8 होता है 256। ओके, ये तो कर्व ड्रॉ करके गया। अगर कर्व नहीं ड्रॉ करते तो भी हम डायरेक्टली क्या करते पता है, जैसे हमें जो कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, देखना है कि x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 में क्या ये कर्व हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्या। पॉजिटिव रहेगा मतलब क्या ये पूरा का पूरा कर्व इस इंटरवल में x एक्सिस के ऊपर है क्या। अब आप अगर x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 4 पुट करोगे तो 4:3 विच इज पॉजिटिव। ओके, 2:6 यानी कि जो कुछ भी बन रहा है नंबर वो पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ से ऑब्जर्वेशन से भी पता चल रहा है कि x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 के बीच की कोई भी वैल्यू डालो ये कभी नेगेटिव रहेगा ही नहीं, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। और जब आपको लगता है कि कोई कर्व जिस इंटरवल के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस इंटरवल में वो पॉजिटिव है तो आप कर्व ड्रॉ करो ही मत, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दो 1 से 4 एक्स क्यूब डी एक्स, मतलब डायरेक्ट इस स्टेप में ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, आप समझे होंगे बात को कि कब कर्व ड्रॉ करना कब नहीं। अच्छा हाँ, कभी ये ऐसा हो सकता है कि कुछ इंटरवल के लिए y नेगेटिव आ रहा है, कुछ इंटरवल के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो जिस इंटरवल के लिए नेगेटिव आ रहा वहां पे मॉड लगा के फिर इंटीग्रेशन करो। सपोज 1 से लेके 2 तक y नेगेटिव आता तो हम करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4 एक्स क्यूब डी एक्स। हालांकि ये नेगेटिव नहीं रहेगा लेकिन अगर ऐसा कुछ केस आता है
कि कुछ इंटरवल के लिए नेगेटिव हो रहा है तो मॉड लगाना है, क्योंकि वहाँ पे वो एरिया नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, तो हम उसको पॉजिटिव बना के फिर ऐड करते हैं। यस गाइस, आपको समझ आया होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ओके, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, ओके, अगेन इसको ग्राफ ड्रॉ करके भी करेंगे हम लोग, और लास्ट में बताऊंगा बिना ग्राफ ड्रॉ करके कैसे कर सकते थे, ये थोड़ा सा अलग है, वाई स्क्वायर है यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी कि इस तरह का ये कर्व बनेगा। ओके ओके, ये कर्व और लेटेस्ट रेक्टम इन जनरल, अगर पैराबोला अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, 4ax, इस केस में इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है x इक्वल टू a। यस गाइस, अपने केस में पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, अगर इसके इस तरह के फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2x, तो हम क्या देख रहे हैं, a की जगह 2 है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, x इक्वल टू 2। ओके, ये मान लेते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, और हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला पूरा एरिया। ओके, तो ये एरिया फाइंड करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर वाला एरिया फाइंड करते हैं और उसको 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया सेम है, सिमेट्री की वजह से। कैसे पता चला सिमेट्री, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8x, यानी कि जितना प्लस में एरिया ना उतना ही माइनस में एरिया होगा, यानी कि जितना प्लस वाई के लिए, प्लस वाई मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एरिया उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे एरिया रहेगा। यस गाइस, ये तो पता है, ये सिमेट्री तो रहती है पैराबोला में, एक्सिस के अलोंग जितना एक्सिस के ऊपर का पार्ट होता है उतना को उतना नीचे का पार्ट रहेगा। तो अगर ये ए है अपना, तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 2a रहेगा। यस गाइस, पहले ए फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू 0 मतलब y से, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक किसका इंटीग्रेशन करना, y का, x के रेस्पेक्ट में। सो a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 y, यहाँ से y क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8x, लेकिन माइनस वाला पार्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ प्लस वाला ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ले रही, क्योंकि माइनस वाले की वजह से जो एरिया बन रहा है उसका तो 2 टाइम्स करने वाले ना भाई। सोचो एक बात, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8x आएगा, तो प्लस की वजह से जो एरिया आ रहा है उसका हम 2 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो ये प्लस की वजह से जो एरिया मिल रहा है सिर्फ वो फाइंड कर रहे हैं, माइनस की वजह से नहीं, इसका मतलब 8 आए, यहाँ पे y आएगा अंडर रूट 8 अंडर रूट एक्स एंड देन डी एक्स, सिर्फ प्लस वाला पार्ट लिया। यस गाइज, रूट 8 तो बाहर आ जाएगी, रूट 8 मतलब 2 रूट 2, 2 रूट 2 बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स रेज टू 3/2, और लिमिट यहाँ पे जा रही है 0 से लेके 2 तक। ओके, जो कांस्टेंट है वो सब बाहर रखा हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। a इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना 4, ये बन रहा 4 रूट 2 अपॉन 3, यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 रेज टू 3/2 माइनस 0 पुट किया तो 0। अच्छा, 2 रेज टू 3/2 कितना, 2 रेज टू 3/2 का मतलब 2 रेज टू 1/2 का मतलब रूट 2, और रूट 2 क्यूब मतलब 2 रूट 2, तो 2 रेज टू 3/2 हो गया 2 रूट 2, आप समझे। 2 रेज टू 3/2 मतलब 2 रेज टू 1/2 होल क्यूब, 2 रेज टू 1/2 यानी कि रूट टू का क्यूब है, रूट 2 का क्यूब यानी कि 2 रूट 2, अंदर है 2 रूट 2 और बाहर है 4/3 इंटू रूट 2, सो टोटल ओवरऑल कितना बन रहा है, रूट 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, 16/3। यस गाइस, एरिया आ रहा है 16/3, ये 16/3 तो ये भी 16/3 सिमेट्री की वजह से, और दोनों को ऐड करेंगे तो 32/3 विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा, लेकिन इतना सब कुछ टाइम नहीं लगाना एग्जाम, हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, समझना एक बात। देखो, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में ये, इसका तो कोई हिंट नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम मतलब x इक्वल टू ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए लेटेस्ट रेक्टम होता है x इक्वल टू ए, ठीक है, तो यहाँ से पता चला x इक्वल टू 2 तक इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो यहाँ से एक चीज तो समझ आ रही है, वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8x है,
मतलब जो एरिया अंडर प्लस अंडर रूट 8x के लिए आएगा वो एरिया माइनस अंडर रूट 8x के लिए आएगा। ठीक है, क्योंकि हम मॉड लगाने वाले हैं तो जो कुछ भी नेगेटिव एरिया आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो बिना कर्व ड्रॉ किए ही हमें समझ में आ रहा है कि भाई इंटीग्रेशन जो भी रहेगा ना उसका 2 टाइम्स करना है। और कहां से कहां तक करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू 2 है तो 0 से लेके 2 तक करना, किसका, √8x dx, ऐसा √8x का 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन और फिर इसको 2 टाइम्स करना। और वही चीज क्या है हमने यहाँ पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर कर्व है एंड द x एक्सिस। ठीक है, अभी हमें ये नहीं दिया है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, पर हाँ इतना दिया कि इस कर्व और x एक्सिस के बीच का जो भी बाउंडेड एरिया है वो फाइंड करना है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। ओके, ये x के रेस्पेक्ट में करना है कि y के रेस्पेक्ट में करना है कि किसके रेस्पेक्ट में। देखो, अगर x को 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, मतलब y एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। x को 0 किया तो y 0 आया, एक ही जगह इंटरसेक्ट करा, इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में नहीं करना चाहिए। अगर y को 0 करूंगा, सपोज y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। पहले मैं ना बिना कर्व ड्रॉ किए कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो मेथड बता रहा हूँ, बाद में करेंगे प्रॉपर कर्व ड्रॉ करके। y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम y को 0 पुट करें तो ये ऐसे बन रहा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन लिया तो ऐसे बनेगा ना 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। इसका मतलब x एक्सिस को दो जगह ये कर्व इंटरसेक्ट करा। भाई y को 0 पुट किया मतलब x एक्सिस के पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। अच्छा, हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि 0 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू इधर पुट करेंगे ना तो वो सारी पॉजिटिव रहेगी। आप करके देख सकते हो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो और 3 बाई आई मीन 3.5 पुट करो, कुछ भी पुट करो। मुझे जस्ट ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि 0 से 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब एक ऐसा कर्व जो 0 से लेके 4 तक सिर्फ पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस को 0 और 4 पे इंटरसेक्ट करा, तो ऐसे कैसा कर्व होना चाहिए, या फिर ऐसा कैसा भी कर्व बना सकते हो आप लोग, इस तरह का कर्व। ये x इक्वल टू 0 और इधर x इक्वल टू 4 है। ओके, मुझे कैसे पता चला कि ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और बीच वाली वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर गया और वापस इंटरसेक्ट करने के लिए नीचे तो आएगा ना। इसका मतलब ये एरिया की बात हो रही है, कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का ये एरिया। यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 4 तक, किसका, y का। y है क्या, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, सो a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4x का इंटीग्रेशन 4 तो बार x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4। यस का, सो ये होगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल हो तो a इक्वल टू 2x स्क्वायर, अपर लिमिट 4 डाला तो ये बना 16 इंटू 2 32 माइनस इधर 4 डाला तो 64 अपॉन 3। ओके, और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। यस गाइज, आई थिंक क्या आएगा 32 अपॉन 3। हाँ क्या, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में ये आ रहा है, इसका मतलब एक और 32 इंक्रीज हुआ, यानी कि 32 अपॉन 3 आंसर है, ऑप्शन बी। यस गाइज, ऑप्शन बी करेक्ट है और ये बेस्ट मेथड है, मतलब एग्जैक्ट कौन सा कर्व बन रहा है ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना ही है तो मैं बता दूं कि ये एक पैराबोला बन रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्सिस इसका x इक्वल टू 2 के अराउंड है। ओके, करके देख लेते हैं। 4 इक्वल नहीं, y इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब माइनस वापस अंदर गया तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि अभी देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, वो तो यहाँ से यहीं से पता चल गया था।
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब कर्व ऐसा ही कैसा ही बन रहा है, मतलब नीचे की साइड ओपन हो रहा है। अच्छा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो हमने पहले ही देख लिया, एक्स इक्वल टू जीरो एंड 4 से जा रहा है। एक्स इक्वल टू एंड जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एंड 4 से जाने वाला एक पैराबोला है ये, 0 एंड 4 से, और इस तरह से इस एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 0 से पास होने वाला इस तरह का ये पैराबोला वाई इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब क्यों फाइंड किया मैंने, एग्जैक्ट देखने के लिए कि एग्जैक्ट ये पैराबोला है कि कुछ और है, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्म है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, और इसका वर्टेक्स कहीं और है, मतलब ये जनरल पैराबोला हो गया। यस गाइस, आपको समझ आया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, और इस मेथड से सॉल्व करना, मतलब एग्जैक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, fourth question, the area bounded by the parabola x square equal to 4y and the lines y equal to 2, y equal to 4 and y axis is। अच्छा, जनरली जो क्वेश्चन रहता है ना वो x में रहता है, x इक्वल टू 1, 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 y dx। ओके, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, और किसका, y का। y एग्जैक्ट क्या आएगा वो कर्व की इक्वेशन से यहाँ पे डालते हैं हम लोग, राइट। लेकिन यहाँ पे y के फॉर्म में करना है, क्योंकि y एक्सिस y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 दिया है, मतलब हमें क्या करना रहेगा, जैसे ही इस तरह का दिखता है ना, तो डायरेक्टली ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन करना 2 to 4 एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, बिकॉज वाई एक्सिस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 ये गिवन है, लिमिट वाई की लगी हुई, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, बट किसका करना, एक्स का। ये एक्स कहाँ से आएगा, कर्व की इक्वेशन से। यस गाइस, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, देखो कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस आई थिंक 2√y, प्लस माइनस 2√y, यानी कि एक बार तो हमें प्लस 2√y लिखना, और फिर -2√y लिखना, और उसका मॉड लगाना, मॉड लगाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, मतलब इसी को मैं 2 टाइम्स कर सकता हूँ ना, 2 टाइम्स प्लस 2√y। यस गाइस, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें प्लस माइनस आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन था वो, सेकंड क्वेश्चन। आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, ऐसा ही कुछ हुआ था वहाँ। जब प्लस माइनस आएगा तो सिर्फ प्लस के लिए इंटीग्रेट करेंगे और 2 टाइम्स कर देंगे, समझे। ये 2 आया बाहर, तो ये बन रहा 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 √y dy। रूट वाई का इंटीग्रेशन 2/3 y रेज टू 3/2, लिमिट फ्रॉम 2 to 4, सो ये बन रहा है 8/3, 4 पुट करेंगे तो 4 रेज टू 3/2, -2 पुट करेंगे तो 2 रेज टू 3/2, सो 8/3, फाइनल आंसर 8/3। 4:3/2 मतलब 4:1/2 का होल क्यूब, 4:1/2 इज 2, 2:3 इज 8। यस गाइस, 8 माइनस 2:3/2 यानी कि 2√2। ओके, पहले रूट लेना, भाई पावर में जब भी 1/2 है ना उसका मतलब रूट, और जो कुछ भी फिर होल पावर लगी है वैसा करना, ये √2 होल क्यूब है, यानी कि 2√2। ओके, 2 और कॉमन ले लिया तो 16/3, 4 माइनस √2 ऐसा। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, इस तरह का आंसर गिवन है ऑप्शन सी, 8/3, 8 माइनस 2√2। ओके, अच्छा ये तो डायरेक्ट मेथड था, हमने ट्राई किया इस तरह से डायरेक्ट करने का और हो भी गया। अब देखो कर्व ड्रॉ करके करें अगर, तो कैसे रहेगा, एग्जैक्ट आपको दिखेगा कि हमने जो 2 टाइम्स किया था, प्लस माइनस की वजह से 2 टाइम्स किया था, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअल में दिखेगा। एक्स वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y किस तरह का कर्व बनेगा, मेरे हिसाब से x इक्वल टू 4y का कर्व ऐसा रहेगा। ओके, और फिर यहाँ पे y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, दिस इज y इक्वल टू 2, दिस इज y इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, वाई एक्सिस एंड दिस कर्व, इनके बीच का एरिया वो तो ये वाला है, इधर का एंड इधर का।
तो अगर हम नोटिस करें तो ये जो कुछ भी एरिया है वो जीरो मतलब टू वाई इक्वल टू 2 से वाई इक्वल टू 4 एक साइड का करो पॉजिटिव पार्ट का। ठीक है, जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई आया तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट वाई है ना, यानी कि एक्स नेगेटिव के लिए भी एक्स यहाँ पे नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, मतलब जो एरिया नेगेटिव के लिए आ रहा है वो का वो पॉजिटिव के लिए आ रहा है। हमें भी दिख रहा है पॉजिटिव एक्स के लिए जो एरिया है वो का वो नेगेटिव एक्स के लिए। इसका मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव लेके 2 टाइम्स कर दो क्योंकि ये एरिया और ये एरिया सेम है। यस गाइस, तो इधर ऐसा ही तो करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 ऑफ एक्स डी वाई 2 टाइम्स। सो ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 एक्स की जगह पे 2 अंडर रूट वाई, और इस पूरे को सोल्व करने पे फाइनली कुछ ऐसा आएगा 8/3, नहीं कितना आया था, सी ऑप्शन था ना, 8/3 8 माइनस 2 रूट 2। Okay, fifth question. The area bounded by the circle x square plus y square equal to 16 and the lines x equal to 0 and x equal to 2 is। वैसे तो कर्व बहुत ही सिंपल है, सर्कल है, कर्व ड्रॉ करके भी हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा एरिया फाइंड करना है। लेकिन अगर आपको कर्व ड्रॉ नहीं करना है तो कैसे करेंगे, देखो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, एक्स की लिमिट गिवन है, मतलब हम जब इंटीग्रेशन 0 to 2 करेंगे तो y का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाला, और y एग्जैक्ट क्या रहेगा वो इस कर्व से मिलेगा। यस गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस के साथ। इसका मतलब अगर यहाँ से प्लस माइनस हटाऊंगा मैं तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एंड वाई इज अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो आराम से ये बात समझनी चाहिए आपको, ठीक है। ओके, वाई यहाँ से आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। ओके, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू x/2 सेम, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। ओके, सो अपने केस में ये हो जाएगा 2 बार, ओके ए की जगह 4 है बस, बाकी और कुछ चेंज नहीं, तो ये बनेगा x/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x/4, लिमिट फ्रॉम 0 to 2। ओके, अपर लिमिट पुट करेंगे, अगर 2 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट किया तो 4 बनेगा, 16 माइनस 4 इज 12, सो अंडर रूट 12 माइनस नहीं प्लस 16/2 इज 8। ओके, साइन इनवर्स 2/4, 2/4 यानी कि 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ओके गाइज, ये अपर लिमिट है, -2, ये 2 तो दोनों जगह रहेगा ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में मल्टीप्लाई होगा, या तो आप एक बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो यहाँ पे, तो ये 2 नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते ताकि 2 दो जगह नहीं लिखना पड़ेगा, अपर लिमिट की वजह से ये, और लोअर लिमिट की वजह से एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इधर साइन इनवर्स की वजह से 0, तो पूरा 0 हो गया। सो ये बन रहा 2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 12 मतलब 4 into 3, 12 को लिख सकते हो 4 into 3, 4 रूट से बाहर आया तो 2 रूट 3 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1/2 इज 5/6। ओके, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4 रूट 3 प्लस 8/3 पाई। देखो है क्या ऑप्शन है ऐसा कुछ, 4 रूट 3 प्लस 8 पाई/3, 4 रूट 3 प्लस 8 पाई/3, यस ऑप्शन सी। यस गाइस, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ओके, sixth question, the area of the region bounded by curve y equal to log x, x-axis and the line x equal to 1, x equal to e is। वैसे तो हमें पता है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू ई तक, 1 अगर पुट करेंगे ना लॉग में तो 0 बनेगा, और e पुट करेंगे तो 1 आएगा।
ओके, यानी कि इस x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू ई तक लॉग की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, मतलब पूरी पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यस गाइस, आप समझे। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0, मतलब अपना फंक्शन है y इक्वल टू लॉग एक्स, और हमें x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू ई तक चेक करना, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू ई। तो आप देखो ना, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, log 1 विच इज 0, ई पे कितने आ रहे, log e विच इज 1, यानी कि x इक्वल टू 1 से लेके ई तक log की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, यानी कि पूरी पूरी पॉजिटिव है, इंक्रीज है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है log x, मतलब डिक्रीजिंग भी होता है अगर बेस कुछ और होता है, ई बेस के केस में तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, पूरा का पूरी log की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इस इंटरवल के लिए, यानी कि आप ये पूरा जो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू ई तक ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। और 1 से लेके ई तक y का x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और y क्या है, log x, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e log x dx। ओके, अगर देखा जाए तो log x का ग्राफ इस तरह का होता है, जब बेस e रहेगा तब log x का ग्राफ ऐसा है, इसमें ये 1,0 है, x इक्वल टू 1, ओके, दिस इज x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू ई कहीं आगे रहेगा, x इक्वल टू ई सपोज, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, और पूरा का पूरा पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है। तो ठीक है, ये सब ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लॉजिकली हमें पता चल रहा है ना कि log x x एक्सिस के ऊपर है इस इंटरवल के लिए, इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन या तो आप डायरेक्टली अगर याद है तो वो लिख सकते हो, अदरवाइज u इंटू वी लगाना पड़ेगा, ये अपना फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, यानी कि u एंड v। ठीक है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड dx। सो ये बन रहा है x log x माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ dx बचा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट फ्रॉम 1 टू e। ओके, अगर e डालेंगे तो ये बनेगा e log e माइनस e, और 1 डालेंगे तो बनेगा 1 log 1 माइनस 1 log 1, ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो, सो फाइनली e log e 1 e माइनस e जीरो, तो अपर लिमिट की वजह से जीरो, माइनस लोअर लिमिट की वजह से जीरो माइनस 1, सो फाइनली ये 1 आ रहा है अपना। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। सेवन क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, द लाइन्स x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस इज। ओके, कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पैराबोला है, एग्जैक्ट कौन सा कर्व है, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कौन सा एरिया आएगा, वो सब देखने की जरूरत नहीं, इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 6 क्वेश्चन में। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब लिमिट जो रहेगी ना वो 1 टू 2 रहेगी, और हम y का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब y जो फंक्शन है x का उसको पुट करना होगा यहाँ से, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लेकिन इससे पहले ये चेक कर लेना है कि 1 से 2 जो x का 1 से लेकर 2 तक इंटरवल है उन सब के लिए y पॉजिटिव आ रहा है क्या, पॉजिटिव आएगा तो ये ऐसे करना, अगर नेगेटिव आएगा तो उस इंटरवल के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन करके मॉड लगाना। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव ही आने वाला है, सिर्फ x इक्वल टू 1 और 2 के लिए नहीं, कुछ भी x डालो सबके लिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। ओके, सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट फ्रॉम 1 टू 2, 2 पुट करेंगे तो 8/3 प्लस 2, और 1 पुट किया तो 1/3 प्लस 1। ओके, ये होगा 7/3 माइनस 1, यानी कि 4/3, फाइनल आंसर 4/3 आ रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं है, इसका मतलब रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, 2 डालेंगे तो कितना, 2 क्यूब, 2 क्यूब मतलब 8, 8/3 प्लस 2, और 1 डालने पे बन रहा है 1/3 प्लस 1, सो 8/3 प्लस 2, ये 8/3 माइनस 1/3 प्लस 2 माइनस 1, 7/3 प्लस 1, ओके 11/3। अरे यार ये भी आंसर नहीं, क्या हो रहा है ये, x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3,
1 का इंटीग्रेशन x। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू 8 होता है ना, 8/3। ओके, और x की जगह इधर डायरेक्टली 2 आ जाएगा, 2 पुट किया, फिर 1 डालेंगे तो 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1। सो अपॉन 3 वाले दोनों को एक साथ रखो, 1/3 माइनस 1, 8/3 माइनस 1/3 प्लस 2 माइनस 1, प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1। अच्छा, इसको ऐसे लिखे, होल डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर 8 माइनस 1 प्लस 3, यानी कि 10/3। यस, 10/3 आंसर, ऑप्शन डी। 8th question. The area bounded by the parabola y square equal to 16x and its latest rectum in the first quadrant is parabola y square equal to 16x। इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम तक जो बाउंडेड एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फाइंड करना है। ओके, वैसे हमें पता चल रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब y पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हम एक बार कर्व ड्रॉ करके भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ग्राफ इस तरह का बनेगा। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये x रहेगा, ये y रहेगा। ओके, लेटेस्ट रेक्टम मान लेते हैं यही कहीं है। अच्छा, इक्वेशन क्या होगी लेटेस्ट रेक्टम की? देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया इस वीडियो में स्टार्टिंग में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x इक्वल टू a जो रहेगा ना, x इक्वल टू a की लाइन वो होती है लेटेस्ट रेक्टम। इसका मतलब अपने केस में जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4x, तो a की जगह यहाँ पे 4 है। सो x इक्वल टू 4 जो लाइन है वो लेटेस्ट रेक्टम है। यस गाइस, x इक्वल टू 4। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना, नहीं ये वाला नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना। ओके ओके, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेशन करना। किसका करना है? y का करना है, क्योंकि x की लिमिट डाल रहे हैं तो y का इंटीग्रेशन देगा। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 y यहाँ से मिलेगा। वैसे तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4√x आएगा, लेकिन माइनस वाला लेना ही नहीं है, नेगेटिव y वाला एरिया थोड़ी ना ले रहे हैं हम, सिर्फ पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही चाहिए। सो इधर करेंगे 4√x dx। यस गाइस, 4 तो बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x रेज टू 3/2, और यहाँ पे लिमिट लग रही है 0 टू 4 तक की। ओके, सो 8/3, इधर 4 डालेंगे तो 4 रेज टू 3/2 बनेगा, और 0 का 0 हो जाएगा। 8/3 इंटू 4 रेज टू 3/2, 4 रेज टू 3/2 यानी कि 8, मतलब 4 का रूट और फिर क्यूब, 8 आ रहा, 8 इंटू 8 64, फाइनल आंसर आ रहा है 64/3। ये क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी, सिंपल क्वेश्चन। Question number 9. The area included between the parabolas y square equal to 5x and x square equal to 5y is। ओके, इसको तो डायरेक्टली कर सकते हैं एक इम्पोर्टेंट रिमार्क से। मतलब जब MCQ टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऑफलाइन में ये चीज़ बताई जाती है कि एरिया बाउंडेड बाय पैराबोलास y square equal to 4ax and x square equal to 4ay, 4by। ओके, y square equal to 4ax and x square equal to 4by is 16/3 AB square units। यस गाइस, ये याद रखना होता है 16/3 AB। ओके, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग 4a इंटू 4b अपॉन 3, इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है 4a इंटू 4b अपॉन 3, यानी कि राइट हैंड साइड में जो x का कोफिशिएंट है और इधर जो y का कोफिशिएंट है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके अपॉन 3 करना। आप समझे, 4a क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, 4b क्या है y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 5 और अपॉन 3 करना, मतलब 25/3, ऑप्शन बी। ओके, आप समझे होंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ तक PYQ सोल्व करने से पहले मुझे लगता है आपने 2-3 बार ये कर लिया होगा, जो सैटरडे टेस्ट होता है उसमें कई बार ये आ जाता है।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्व ऐसा y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ताकि हमें ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई x इक्वल टू 1 से 5 के बीच में जो हम एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, कितना ऊपर है कितना नीचे। सपोज ये x इक्वल टू 1 है, ये इधर x इक्वल टू 5 है, तो अगर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चलेगा तो अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलेगा ना कि नीचे वाला एरिया कितना है, x एक्सिस के नीचे एरिया कितना है, x एक्सिस के ऊपर एरिया कितना है। यस गाइस, हाँ ये एरिया भी इंक्लूडेड रहेगा अपना। तो इस तरह से, क्योंकि क्यूबिक है ना, तो ऊपर जाके नीचे ऊपर जाके वापस नीचे आके वापस ऊपर जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है वो नीचे आएगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर जाएगा, हो सकता है ऐसा। लेकिन एक बार चेक तो करना पड़ेगा ना एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है, आप रैंडमली कोई वैल्यू डालो, एक्स इक्वल टू 1 2 3 ऐसे, फिर -1 -2 -3 1/2 -1/2 ऐसे। एक्स इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 - 6 3 बचेगा। -1 डालोगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कुछ नहीं बन रहा है। -2 डालोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, माइनस की तो कोई वैल्यू जाएगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अगर 2 डालेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब 3 4 वैल्यू डाल के चेक कर ली ना, तो आगे नहीं करना ज़्यादा। हमें बस अगर नेचर पता चल गया ना कर्व का कि ऊपर जाके नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ ऊपर जा रहा है तो फिर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आप समझे बात को? भाई x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 2 -2 ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब x इस पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कर्व। तो हम क्या करेंगे, एक नेचर देखते हैं कि ये 3 जगह इंटरसेक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले डिफरेंशिएशन करें इसका, dy/dx इज इक्वल टू, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थोड़ा सा पार्ट है, 12x² - 12x + 4। अगर यहाँ से 4 कॉमन लो में, तो ये बन रहा है 3x² - 3x + 1। और अगर देखा जाए तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। b² - 4ac यानी कि 9 - 4 × 3, यस लेस देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब dy/dx 0 हो ही नहीं रहा है कहीं पे भी, इसका कोई रूट नहीं है, इसका मतलब dy/dx 0 हो ही नहीं रहा है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट है ही नहीं, ये वाले पॉइंट कहीं नहीं मिल रहे, यानी कि फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस गाइस, आप समझे ये बात को? ये जो y फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, वो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। ओके, अच्छा इंक्रीज भी हो रहा है ना, तो एक चीज का और प्रॉब्लम आ गया अभी, कि अगर फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है तो 1 किधर है, मतलब 1 इसके पहले है बाद में है, कैसा है? जैसे x इक्वल टू 1 पहले हुआ तो कुछ एरिया नेगेटिव आएगा और कुछ एरिया पॉजिटिव आएगा। मान लो 1 पहले नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले नहीं है, 1 यहाँ पे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 यहाँ पे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे अगर 1 इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद में। तो ये पता कैसे करें कि 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पहले है कि बाद में? हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करने से फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद में। ओके, अगर यहाँ पे 1 पुट किया तो ये आ रहा 4 - 6 + 4 + 1, आई थिंक ये पॉजिटिव है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आगे। कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट? ये वाला x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यस गाइस, आप समझे होंगे बात को। ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 5 है। अभी एग्जैक्ट पता चला हमें, ये एरिया फाइंड करना। ओके, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 ऑफ y dx, y कितना है 4x³ - 6x² + 4x + 1 एंड देन dx। अच्छा, आप में से बहुत सारे जीनियस ये सोच रहे होंगे कि ये तो हम डायरेक्टली कर लेते तो कितना अच्छा होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ही तो करना रहता 1 to 5 तक। भाई ये क्वेश्चन में रहता है, मतलब ये क्वेश्चन में हो गया ऐसा, पर जरूरी नहीं होता है कि हमेशा ऐसा ही, बट ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि सीटी लेवल में ज़्यादा डेप्थ में नहीं देते क्वेश्चन,
पर मान लो पेपर वैसा आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे? ये चीज़ें तो एक बार देखनी पड़ती है ना। एग्जैक्टली जो हम 1 to 5 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो पूरा पॉजिटिव पार्ट है कि नहीं है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है कि नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया रहा तो फिर उसको मॉड करके उसका अलग इंटीग्रेशन, आई मीन इस इंटरवल का अलग से इंटीग्रेशन करके मॉड लेंगे, और जो पॉजिटिव है उसका डायरेक्ट अलग इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्टली, मॉड लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, अब क्योंकि इसमें तो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो 4x³ का एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता है x⁴, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, -6 x² का हुआ x³/3 प्लस 4x²/2 प्लस x लिमिट फ्रॉम 1 to 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2x² प्लस x लिमिट फ्रॉम 1 to 5। अच्छा, 5 पुट करेंगे तो 625 माइनस 250 प्लस 50 प्लस 5, और 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1। ये इधर 2 बचा है। ओके, 2 माइनस करेंगे पूरा में से, और ये कितना हो रहा है 3, नहीं नहीं नहीं, 50 प्लस 5 30, 30 और 50 680, 680 माइनस 250 यानी कि 430, 430 में से 2 माइनस किया तो 428। यस, ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू साइन एक्स between x equal to minus pi and x equal to 3 pi/2 is। वाह, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन एक्स, लिमिट जा रही है x इक्वल टू -पाई से x इक्वल टू 3 pi/2। ठीक है, -पाई से 3 pi/2 मतलब -पाई से -पाई/2 आएंगे। जैसे ये -पाई है, फिर -पाई/2 आया, फिर 0 आया, फिर पाई/2, फिर पाई, फिर 3 pi/2, ऐसे। ओके, और अगर ग्राफ में देखेंगे ना, अगर आप ग्राफ से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। आई थिंक साइन एक्स का ग्राफ ऐसे कैसा होता है? नहीं, इतना गंदा नहीं। ऐसा मान सकते हैं, ये सपोज वाई एक्सिस, ओके, इधर ये पाई, इधर 3 pi/2, यस 3 pi/2, इधर ये पाई/2 रहेगा, इधर 0, इधर -पाई/2 और ये -पाई। ओके, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें कुछ नेगेटिव एरिया भी है, कुछ पॉजिटिव एरिया भी है। अच्छा, एक बात बताऊं क्या आपको, ये शायद पहले से ही आपको पता होगा, 0 से पाई/2 तक साइन का जितना एरिया होता है उतना पाई/2 से पाई का एरिया होगा। सिमेट्री से पता चल रहा होगा ना, एक ऐसा बड़ा सा कुछ तो शेप बना हुआ है इस तरह का। ओके, तो इस पॉइंट से पहले जो कुछ भी एरिया, वो इस पॉइंट के बाद के एरिया के इक्वल है। मतलब 0 से पाई/2 तक साइन का जो एरिया ना, वो आगे पाई/2 से पाई तक एरिया है। फिर पाई से 3 pi/2 में भी वही सेम, मतलब ये सेम उल्टा हो गया, ये जो सेम बना वो सेम उल्टा हो गया। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से पाई/2 तक जितना एरिया, वो एक तो ये एरिया, दूसरा ये वाला एरिया, तीसरा ये वाला एरिया, और इसके भी दो पार्ट कर सकते हैं, तो ये फोर्थ एरिया और ये फिफ्थ एरिया। कहने का मतलब साइन एक्स का 0 से पाई/2 तक जो एरिया, उसको मैं अगर 5 टाइम्स कर दूं तो जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है वो मिल जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2 ऑफ साइन एक्स, अगर इसको 5 टाइम्स करें तो वो इक्विवेलेंट होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई to 3 pi/2 ऑफ साइन एक्स। देखो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सब एरिया है तो कुछ में मॉड लगाना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेशन का सीन है। सो बेटर इस ट्रिक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यस गाइस, आप समझोगे बात को। 5
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बार रखा मैंने, माइनस बार ले लेता हूँ, कॉस एक्स 0 to π/2। ओके, माइनस पाई बार, ये बनेगा कॉस π/2 माइनस कॉस 0 माइनस 5, कॉस π/2 इज 0, कॉस 0 इज 1, अंदर माइनस होने बार माइनस 5 है, सो मल्टीप्लाई होने के बाद 5 बन जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, और आप ये चीज याद रख सकते हो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ साइन एक्स इज 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ साइन एक्स इज 1, और इसका हमने 5 टाइम्स किया है, इसलिए 5 आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y x स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। ओके, बिना कर्व ड्रॉ किए भी इसको कर सकते हैं, पहले बिना कर्व ड्रॉ किए ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो कर्व भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, ओके, और लिमिट जा रही है y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया सिर्फ फाइंड करना है। अच्छा देखो, जब इस तरह की लिमिट रहेगी ना y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4, मतलब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन किसका करना है, y के रेस्पेक्ट में किसका इंटीग्रेशन, x का, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4। ओके, और x है क्या, यहां से x क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट वाई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट वाई, लेकिन x फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया नहीं लेना। अपने को अगर टोटल एरिया पूछा होता ना, तो यहाँ से प्लस माइनस हटा के इसको 2 टाइम्स कर देते, बट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा मतलब एक्स सिर्फ पॉजिटिव पार्ट, एक्स का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेना, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 और 4 अंडर रूट वाई डी वाई, सिर्फ प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है। ओके, सो ए इक्वल टू 4 तो बाहर आ जाएगी, रूट वाई का वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 2/3 वाई रेज टू 3/2, लिमिट फ्रॉम 1 to 4, सो ये बन रहा है 8/3, 4 पुट किया तो 4/3/2 माइनस 1/3/2। ओके, 4/3/2 कितना, 4/1/2 का मतलब 2, 2 का क्यूब 8, सो दिस इज 8 माइनस 1, मतलब ये बन रहा है 8/3 इंटू 7, 56/3 फाइनल आंसर है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन बी। और अगर आपको ये चीज़ विजुलाइज नहीं हुई कि इस तरह से एरिया कैसे आया, तो एक काम करते हैं, मैं कर्व ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y का कर्व इस तरह का बनेगा। ओके, एंड y इक्वल टू 1 to y इक्वल टू 4, दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 4। क्या लगता है अपने को, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, पूरा ये एरिया रहेगा ना भाई, ये अपना कर्व है, ये y एक्सिस है, और ये y इक्वल टू 1 to y इक्वल टू 4 है, y एक्सिस और इधर का एरिया तो ये आएगा, y एक्सिस और इधर का एरिया ये आएगा, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए। इसका मतलब जो आप यहाँ से x फाइंड करोगे ना, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट वाई, इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी y डालोगे, इधर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे y की, तो x की दो वैल्यू आएगी, मतलब अगर y इक्वल टू 1 डाला तो प्लस माइनस 4, यानी कि ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4 और ये x इक्वल टू 4 है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे 4 डालोगे तो ये प्लस माइनस 8 आएगा, मतलब ये माइनस 8 है, ये प्लस 8 है, यानी कि दोनों साइड सिमेट्री की वजह से, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग एक मिरर बन रहा है इसका। हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करना है, इसलिए हम प्लस वाला पार्ट लेंगे कि भाई सिर्फ पॉजिटिव एक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको समझा होगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, और एग्जाम में ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर आई मीन अभी बना के हमने समझ लिया तो एक एग्जाम में आपको विजुलाइज होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2 इज। तो यहाँ पे कर्व है अपने पास y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और लाइन से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2।
एंड एक्स एक्सिस, मतलब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 वाई डी एक्स। ओके, एरिया आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेना है कि भाई जो आप वाई डाल रहे हो वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब पूरे इंटरवल में पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया लेंगे तभी हम इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर बीच में कहीं नेगेटिव आ गया, मतलब वाई एक्स एक्सिस के नीचे आ गया एरिया, तो उसको अलग से, आई मीन उस इंटरवल का अलग से इंटीग्रेशन करके मॉड लेना रहेगा। लेकिन हमें पता है यहाँ पे स्क्वायर है, चाहे आप कुछ भी डालो ये सब पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो एग्जैक्ट देखने की जरूरत नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स का कर्व कैसा बन रहा है, क्योंकि इस इंटरवल में पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो कुछ भी है, जब तक एक्स एक्सिस के ऊपर है, आप जब एरिया फाइंड करोगे तो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड करना है उसकी जरूरत रहेगी, एक्स इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 तक। यस गाइस, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 वाई की जगह हम डालेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। ओके, फॉर्मूले से लिखा है, ये कोई इंटीग्रेशन नहीं। तो 1/2 तो बाहर ले रहा हूँ, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, लेकिन एक्स की जगह 2x अपॉन 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 4। ओके, सो ए इक्वल टू 1/2, अपर लिमिट डालेंगे तो पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 2, सो 1/2 बनेगा ये। यस गाइस, आप समझे ना। अगर यहाँ पे पाई बाई 4 डालेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, सो ये बनेगा 1/2। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे लोअर लिमिट डालने की वजह से क्या बन रहा है, एक्स की जगह 0 डाला तो ये 0, यहाँ पे 0, पूरा 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ओके, ए इक्वल टू 1/2, 1/2 अंदर गया तो पाई बाई 8 माइनस 1/4। एक मिनट, क्या हो रहा है ये, रॉन्ग है क्या? क्यों भाई, कहाँ मिस्टेक है? लिमिट पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2 है, शुरुआत से ही मिस्टेक है। ओके, वापस रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई बाई 2, इधर भी पाई बाई 2, इधर भी पाई बाई 2। तो ये तो रिडक्शन फॉर्मूले से कर सकते थे, ये सब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, ओके, आपको पता है ना रिडक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करना है, डिनोमिनेटर में 2, इधर 1, और फिर इधर पाई बाई 2 करना है। अगर पावर इवन होती है तो इधर पाई बाई 2, मतलब आंसर आएगा पाई बाई 4। ओके, और अगर रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना नहीं पता है तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा। सो ए इक्वल टू आएगा 1/2 पाई बाई 2 माइनस, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है। ओके, ये है अपना अपर लिमिट। अब डालेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, उसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ रहा पाई बाई 4। यस गाइस, करेक्ट करना वापस है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिमिट पाई बाई 2, वापस से रिपीट कर देता हूँ। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाई 2 तक इंटीग्रेशन करना, मतलब एरिया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाई 2 तक फाइंड करना है। सो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे y का, y कहाँ से मिलेगा, जो कर्व है उसकी इक्वेशन, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्टली इधर डाल दिया, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि इस पूरे इंटरवल में यहाँ से जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसके लिए नेगेटिव एरिया रहता है, उसके लिए मॉड लगाना पड़ता है, अलग से इंटरवल लेके इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब या तो आप रिडक्शन फॉर्मूले से कर सकते हो, रिडक्शन फॉर्मूले से करोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इधर 2 इधर 1 और इधर पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 4, 4 सेकंड में आंसर। और अगर रिडक्शन फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पता है तो फिर इस तरह से सोल्व करो और फाइनल आंसर पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, 14 question. The area of the region included between the parabola y square equal to x and the line x plus y equal to 2 in the first quadrant is। ठीक है, यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ा विजुलाइज करना आसान रहेगा और जल्दी हो जाएगा।
x axis, y axis, and this is y square equal to x. ओके, x प्लस वाई इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू की लाइन कैसी रहेगी? मतलब अगर थोड़ा सा नेचर देखे तो नेगेटिव स्लोप है, और x की जगह जीरो पुट किया तो y इक्वल टू टू, वाई की जगह जीरो पुट किया तो x इक्वल टू टू। मतलब नेगेटिव स्लोप और x इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू से पास हो रही है लाइन। आई मीन 0,2, 2,0 से पास हो रही है। ओके, इस तरह की लाइन बनेगी। यस गाइस, आप देख सकते हो 0,2, 2,0 यहाँ से पास हो रही। ओके, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू टू। ठीक है, हमें कौन सा एरिया फाइंड करना? द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन दिस पैराबोला एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको दिख रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में एरिया है लाइन और कर्व के बीच का, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करना। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करने के लिए ध्यान से देखना, ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम ये पॉइंट फाइंड कर लें, अगर हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कर्व चेंज हो रहे हैं, मतलब एक लाइन और एक कर्व चेंज हो रहे हैं इस पॉइंट के आजू बाजू में, ये जो एरिया आएगा वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, और इसके बाद का जो एरिया है वो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, ये तो एक ट्राइंगल बन गया एक तरह से, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया सिर्फ ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये एरिया फाइंड करना है तो x इक्वल टू जीरो से, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो ये पॉइंट है कौन सा, मतलब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने पर पता चलेगा। ओके, सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ y square equal to x and x plus y equal to 2. Okay, y square equal to x and x plus y equal to 2. y square equal to x एंड x इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 माइनस वाई ना, यहाँ से लाइन की इक्वेशन से 2 माइनस सिक्स। अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे, x को इक्वल किया मैंने, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, दोनों x को इक्वल करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस वाई, मतलब वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से y माइनस टू वाई प्लस वन ऐसा दिख रहा मुझे, इक्वल टू 0। दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो y इक्वल टू माइनस वन पे, ये y इक्वल टू माइनस वन, और दूसरा y इक्वल टू टू पे, ये y इक्वल टू टू है। एक मिनट, y इक्वल टू टू पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है ये? कुछ भी, फैक्टर गलत निकलेगी। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू, नहीं सही है। y इक्वल टू टू तो थोड़ा ऊपर है ना, ये y इक्वल टू टू कैसे हो सकता है? अरे यार, कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स आएगा 2 माइनस वाई, दोनों को इक्वल किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस वाई, मतलब वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू, सॉरी यहाँ पे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। यानी कि ये बनेगा वाई प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू 0। ओके, एक तो वाई इक्वल टू माइनस टू पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाई इक्वल टू माइनस टू, वो हमें नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाला चाहिए। ऊपर वाले क्या है? वाई इक्वल टू वन। यस गाइस, ये वाई इक्वल टू वन है। ओके, यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 आया। x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? लाइन की इक्वेशन में पुट करो या कर्व की इक्वेशन में पुट करो, किसी में भी पुट करो सेम ही आएगा। तो x इक्वल टू 1 दिख रहा मुझे। ओके, इसमें डालो x इक्वल टू 1 है। यस, अभी पता चला है कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटरसेक्ट करना है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक कर्व के लिए। यस गाइस, आप समझे ना बात को? ओके, तो ध्यान से देखना, ये जो शेडेड एरिया है वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। ओके, कर्व, कर्व में हमें y कितना मिलेगा? y मिलेगा रूट एक्स, ये आएगा रूट एक्स डी एक्स। यस गाइस, आप समझे ना रूट एक्स क्यों लिया मैंने? क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, मतलब जब भी हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से y क्या मिल रहा है?
y मिल रहा है प्लस माइनस रूट एक्स। अब क्योंकि ये ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, वैसे नीचे भी मिलेगा इस तरह का, लेकिन नीचे वाला नहीं लेना अपने को, ऊपर वाला लेना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसलिए सिर्फ प्लस लूंगा यहाँ पे, प्लस रूट एक्स। यस गाइस, ओके, प्लस रूट एक्स डी एक्स प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मान लेते हैं ये एबीसी ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सिंपल है। ये हो जाएगा 2/3 एक्स रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस 1/2 बेस कितना, इस ट्राइंगल का बेस कितना, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, आई थिंक बेस 1 है। हाइट कितना, इसका हाइट कितना, जितना इसका y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है 1, इसका मतलब हाइट भी 1। सो ये बन रहा 2/3, इधर 1 पुट करेंगे तो 1, 0 पुट करेंगे तो 0, तो 1 माइनस 0 बन रहा है, 1 माइनस 0 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1/2, ये तो 1 1 है, खत्म। तो ये बन रहा 4 + 3 मतलब 7/6, 7/6 आंसर है, ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, देखो आराम से समझो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन की किया कर्व के अकॉर्डिंग, इसका इंटीग्रेशन किया ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए। ओके, ये एरिया इसके अकॉर्डिंग आया और ये एरिया इसके अकॉर्डिंग आया। यस गाइस, ओके, तो ये वीडियो अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे, टोटल 14 क्वेश्चंस थे। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में।